लंबा श्वास लिया, आराम आराम से दीर्घ श्वसन, तो ध्यान हो जाएगा। चाहे उसको विपश्यना ध्यान बोलो, चाहे उसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, चाहे उसको ध्यान बोलो, चाहे गुणातीत ध्यान बोलो, भावातीत ध्यान बोलो। अलग अलग ध्यान के लोगों ने नाम रखे हुए, हम नामों में पढ़ते ही नहीं। हमें तो लक्ष्य सामने दिखता है। सूरज को बेटा आंखें पलक बिना झपके देखना है ना, पलक बिना झपके, है ना? आपको दिख रहा है? थोड़ा इधर हो जाओ, इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर इधर इधर। और सामने किसको देखना है? सन को। किसको देखना है? सन को देखना है। आंख नहीं झपकना, पलके नहीं झपकना। हाँ चलो, और साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, कपालभाति भी कर रहे हैं। और अब टकटकी लगा के देखना है, धीरे धीरे करना कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम से बाधा ना आए, मीन्स तुम्हारी एकाग्रता खंडित ना हो। तो मैं बात कर रहा था, काम तो दुनिया में सब करते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो समग्रता से करते हैं। इसके लिए आजकल दुनिया में एक शब्द प्रयोग होता है, इंक्लूसिव वर्क, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव योगा, इंक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी, inclusive practices in business, in social society, in spiritual aspect, everywhere, in health, in education, in research, everywhere. You do inclusive job, inclusive work. समग्र पुरुषार्थ, समग्र, संतुलित, न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, शाश्वत पुरुषार्थ, समग्र पुरुषार्थ, समग्र योगाभ्यास। छोटे छोटे तत्व होते हैं आपकी जिंदगी के। धीरज के साथ कपालभाति या अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे धीरज के साथ करते रहे। छोटे छोटे तत्व हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके मूल में था योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठ योग, मंत्र योग। मैंने मंत्र का भी जप किया है, ओंकार और गायत्री का। मैंने औषध का भी प्रयोग किया है। और जन्म से ही भगवान ने मुझे शक्तियाँ दी हैं, सिद्धियाँ दी है, सबको दी है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। जो भी जीवन में हमें सिद्धियाँ, विभूतियाँ, ऐश्वर्य मिलते हैं, उनका मूल स्रोत तो भगवान ही है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। कितना सुंदर सूर्योदय है। टकटकी लगा करके देखते रहना। पहले लालिमा लिए हुए था, अब शुभ्र रंग लिए हुए, एकदम श्वेतिमा, श्वेतता, शुभ्रता, धवलता, उज्ज्वलता, तेजस्विता, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपद जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञस्य साध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्ते त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य। अनुलोम विलोम करो। पार्थ संपदमासुरीम दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मासुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। अनुलोम विलोम करते रहो। अनुलोम विलोम
या कपालभाति, जैसी जिसकी अनुकूलता हो और आवश्यकता हो वैसे करना। अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, टकटकी लगा के सूरज को देखना है। ऐसे ही टकटके लगा के देखते रहना है पूरे धैर्य से। धीरज नहीं खोना जीवन में। तो जीवन में आगे बढ़ने के सारे सूत्र दे दिए सफलता के। अपनी प्रामाणिकता मत खोना, सत्य की राह से नहीं डिगना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान ये नियम है। इसको यम नियम नाम दिया, ये संस्कृत के नाम है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, सत्य हमारा स्वभाव है, संयम हमारा स्वभाव है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अनुलोम विलोम करो बेटा, या कपालभाति करो। यम नियमों का पालन करना है। जीवन के जो मूलभूत सत्य हैं, जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना। किसी किसी को लगभग 5 मिनट के बाद में आंखों से आंसू आने लगेगा, तो आंखों में आंसू आने दें, लेकिन आप पलक ना झपकें, तो धीरे धीरे आपकी आंखें स्ट्रेंथन होती जाएंगी। ये जैसे दंड बैठक लगा करके शरीर का बल बढ़ाने की बात कर रहा था मैं, तो आँखों का व्यायाम क्या है? ये आँखों का व्यायाम है त्राटक, आँखों का बल बढ़ाने के लिए। और आपकी नेत्र ज्योति इतनी बढ़ जाएगी, जैसे शरीर बल बढ़ाने के लिए मैंने कहा था अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, दूध में पावर वीटा और बादाम रोगन, च्यवनप्राश या बादाम पाक आदि खाना। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया आपको कि 40 किलो से 80 किलो का हो गया। जिनका ओवरवेट है उनको अलग अलग पदार्थ बताते हैं वजन घटाने के लिए। हार्ट का बल बढ़ाने के लिए हृदयामृत, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, लगातार टकटके लगा के देखना। आंखों से आंसू भी आए तो पलक नहीं झपकना, और किसी की झपकी जाए तो तुरंत फिर खोल करके फिर दोबारा कोशिश करिए कि आप 2-2.5 मिनट से लेकर के 5 मिनट दोबारा दो राउंड में कर लेना। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए। ये तो प्रारंभ के दिनों में 1 सप्ताह तक आप ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद फिर ऐसा कीजिए, और पहले ही दिन से आप ऐसा कर सकें, क्या बात है। थोड़ा पानी तो आएगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बाद में सहज हो जाएगा। तो आंख से एक बार पानी निकल जाएगा तो आंखें नम हो जाएंगी और आपकी आंखों में और ज़्यादा ताकत आ जाएगी। एक बार यदि पानी भी निकलता है तो निकलने दो। थोड़ा पानी आँख से निकलेगा, थोड़ा पानी नाक से निकलेगा, तो आँख भी ठीक, नाक भी ठीक। इसलिए मैं बोलता हूँ जिनको नज़ला है वे भी करें। जिनको नज़र की कमज़ोरी है, जिनके नाक के अंदर कफ जम जाता है, कोल्ड रहता है, पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, ये आँख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, गले के लिए सूर्य का त्राटक हो रहा है। अब आँख के साथ सबका कनेक्शन है। और इतना ही नहीं, ये नेत्र ज्योति के साथ साथ अपने आत्म ज्योति को बढ़ाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ करें तो इनक्लूसिव योगा प्रैक्टिस हो रही है। इसके साथ, योग के साथ आपको आयुर्वेद की चिकित्सा देते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, और जीवन के जो आध्यात्मिक तत्व हैं, आध्यात्मिक जीवन पद्धति, अहिंसक जीवन पद्धति, सात्विक जीवन पद्धति में आपको जीना सिखाते हैं। और जीने सिखाने का नाम ही प्राकृतिक चिकित्सा है। ये चिकित्सा तो इसका एक एस्पेक्ट है। और जब बहुत ज़्यादा आंखें थक जाएं तो आंखें बंद करके और अंदर ही अंदर त्राटक करो। जो बाहर सूरज था उसको भीतर देखो।
जो पुराने साधक हैं वो 10 मिनट तक कर सकेंगे, जो नए साधक हैं 5 मिनट के बाद उनकी आंखें थोड़ी दुखने लगती हैं। आंखें दुखती मतलब आंखें थोड़ी टाइट होने लगती हैं, आंखों में आंसू आने लगता है, जोर पड़ता है। तो जोर पड़ने दो ना, बल से बल बढ़ता है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, वैर से वैर बढ़ता है, पैसे से पैसा बढ़ता है, दरिद्रता से दरिद्रता बढ़ती है, सुख से सुख बढ़ता है, दुख के बारे में ज़्यादा सोचो तो दुख बढ़ता है, बुरे विचार से, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुष्वृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्व्यवहार से, बुरे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण से जीवन में बुराइयां बढ़ती हैं, असुरत्व बढ़ता है। हमें अच्छी चीज़ों को बढ़ाना है, ये सिद्धांत है जीवन का। तो बाहर का त्राटक किया, अब अंदर ही सूरज दिखने लगता है आज्ञा चक्र में, और ध्यान लग जाता है। आओ अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले उंगली माथे पर रखते हैं, शीश तीन उंगली ऐसे आंखों पर रखते हैं, कान अंगूठे से बंद कर लेते हैं। जो बाहर सूरज देखा उसको अंदर देखते हैं, तो ध्यान लग जाएगा अपने आप। ओंकार का ध्यान, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि इसका आधार ओंकार ही है। ओंकार माने एक ब्रह्म, एक परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष। कान बंद करके, मुख बंद करके नाद। भ्रामरी के बाद अब उद्गीत कर लेंगे। भ्रामरी जब करते हैं तो आज्ञा चक्र में जैसे लालिमा लेते हुए सूर्य उदय होता है वैसे दिखता है, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे उदय होता जाता है ऐसे उद्गीत करते हैं, तो पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक ये प्रकाश व्याप्त दिखता है हमें, और ये पूरा अस्तित्व ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, और इसके आधार में उस ब्रह्म की, ओंकार परमेश्वर की शक्ति है। उद्गीत फिर लंबा गहरा श्वास भरा करें।
फिर मौन हो जाते हैं, कंप्लीट साइलेंस। मौन हो जाते हैं, मौन हो करके, चुप हो करके, अंतर्मुखी हो करके। तो जैसे ही अंतर्मुखी हो करके और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे चक्रों में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्टा चक्रा, नवद्वारा, देवानां पूरयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये अंदर ही अंदर पूरा प्रकाश प्रकाश, और ये बाहर का सूर्य का प्रकाश तो एक प्रतीक है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदोत्थिता, यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। उस महान आत्मा, उस परमात्मा का प्रकाश हजारों सूर्यों के प्रकाशों से भी बढ़ करके सारे जगत के वही सृष्टा है। और ये सच है कि दुनिया में कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई कितना ही बड़ा ऐश्वर्यवान हो, कोई कितना ही बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, कोई नया सृजन नहीं कर सकता। उसका सृजन करना, उसका संचालन करना और अंततः उस सबको अपने भीतर समेटना, इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ पर कहा जाता है। ये कोई तीन भगवान अलग नहीं है, ये भगवान की ही तीन शक्तियाँ हैं। उसको भगवान बोलो, खुदा बोलो, ऑलमाइटी बोलो, हाँ, तो अलग अलग भाषाओं में एक परम सत्य का संकेत है, वही ओंकार है। और ओंकार को तो कहीं आमीन कह करके, कहीं ओम कह करके, कोई ओम अरहम कह करके, अलग कहीं अलग अलग नाम। ओम ऐसे मन ही मन शांत होकर के चिंतन करना, और कम से कम ऐसे 5 मिनट ध्यान करने का अभ्यास बनाना। इससे आपका शरीर ज्योतिर्मय होगा। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। माने आपके भीतर प्रकाश होगा, आप सत्व में प्रतिष्ठित रहेंगे, और धीरे धीरे आप गुणातीत भावातीत जीवन मुक्त होकर के सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, अधर्म से, सब बुरी चीज़ों से मुक्त हो गए। यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त होकर के सहज योग में, सहज मुक्ति में, सहज योग में जीना है, सहज मुक्ति में जीना है, जीवन मुक्ति में जीना है। सब प्रकार के जो वो तत्व जो हमें रोग देते, दुख देते हैं, दरिद्रता देते हैं, असफलता देते हैं, अप्रसन्नता देते हैं, हमारे भीतर किसी भी प्रकार का जिससे जीवन में अंधेरा आता है, उन्हीं को अलग अलग नाम दिया है। पंचवृत्तियाँ हैं, उनको क्लिष्ट वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उसी के लिए अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश ये शब्द दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये शब्द दिए हैं। चाहे उसके लिए ही हम जो नामों का प्रयोग करें, उन अशुभ से मुक्त होकर के शुभ से युक्त होकर के जीना है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, आपस में रगड़ा, फिर आप दोनों हाथों के ऊपर गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्माकंजन करते हुए आंखें खोल लेते। तो आपको ये ध्यान भी करा दिया। अब इसमें आपकी आंख, नाक, कान सब एकदम शुद्ध हो जाते हैं। फिर अब बच्चों को अलग आसन कराने, आपके उल्टे लेट के हो गए थे, अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट के कमर दर्द वाले मरकट आसन करो, और एक पाद पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन। बाकी सब डायबिटीज वाले पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। और आप लोग मेरे साथ सर्वांगासन करो। सब बच्चों को रोज ये करना है, सर्वांगासन सबको, ठीक है? ऐसे करो, चलो हंसने वाले बाबू आप भी करो। बच्चों को, हाँ करो करो, देखो मैं कराता हूँ। पूरा हाथ उठाओ, पूरा पैर उठाओ, ऐसे हाथ लगाओ। हाँ, तुम्हारा हलासन तो हो गया। देखो ये बाबू ने अच्छा किया, करो ऐसे उठाओ। हाँ आपने भी अच्छा किया। हाँ उठाओ उठाओ, ऐसे उठा के ऐसे, देखो ये बाबू कर रहे हैं ना। हाँ, अब तुम गोल मटोल हो गए हो, अब मुझे नहीं पता कहाँ से उठाऊं तुमको। हाँ
अच्छा किया तुमने। हाँ ऐसे उठा के रखो, देखो ऐसे रखना बाबू। हाँ और तुम्हारा शीर्षासन कराता हूँ। सिर टिकाओ इधर और बैठ जाओ ऐसे। तुम तो कर लेते हो, शीर्षासन भी करते हो। अच्छा इधर आओ, चलो इधर करो शीर्षासन। बच्चों को अरे तुम करो सब, तुम तो तमाशबीन बन गए हो। पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो। हाँ जो छोटे बच्चे हैं वो शीर्षासन, सर्वांगासन। एक एक पैर से तो करो तुम। एक पैर नीचे रखो, एक पैर ऐसे रखो, ऐसे करो, धीरे धीरे बैलेंस बनेगा। हाँ? ऐसे एक बच्चे ने पूरा किया, दूसरा बच्चा करो करो करो, आपका मैं कराता हूँ, करो ऐसे। ऐसे हो जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ करो, हंसने वाले बाबू आप भी करो। इधर आओ, इधर इधर। हाँ इधर आओ, देखो दोनों करो ऐसे, तो वापस करो। देखो ऐसे करना बाबू, ये देखो ऐसे, सिर टिकाओ ऐसे। अब बच्चे क्या करेंगे, शुरू शुरू में दीवार के साथ करेंगे, बाद में बिना दीवार के भी पहले पढ़ेंगे, आगे पीछे पढ़ने दो। ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ पढ़ के सीख जाएंगे। करो आप भी करो। अच्छा किया अच्छा किया। अब जाओ तुम सब जाओ, चलो इनके लिए ताली बजा दो। नहीं तो ये फोटो, चलो फोटो ले लो। चलो हो गया, फोटो हो गया इनका, फोटो सेशन। बाकी सब लोग आसन करो। हाँ हाँ आशीर्वाद सबको दे रखा है। हाँ कौन से का जन्मदिन है, आ जाओ, छोटा का जन्मदिन है आपका। चलो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। चलो आपको सबने हैप्पी बर्थडे कर दिया भाई, तो आप चलो। तो अब हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इतना तो अंग्रेजी सीख लिए, अब मेरी संस्कृत भी सीख लो। जब किसी को, जब जो है संस्कृत में बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं, सुदिनम बोलो, सुदिनम 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 जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। चलो जीवेम सरदा सतम। चलो मैं पैर मोड़ो, बहुत देर होगी तुमको बैठे बैठे। ऐसे पवन मुक्तासन ऐसे। बाकी अर्थराइटिस वाले सूक्ष्म व्यायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ हाथों पैरों के व्यायाम करो। जो जिनको डायबिटीज है 5 मिनट मड्डू का आसन करना है, 5 मिनट कपालभाति के साथ। कपालभाति के साथ 5 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा। जिनसे 5 मिनट लगातार नहीं होता, बीच में थोड़ा विश्राम कर लें, 1-2 लंबे श्वास ले लें, फिर दोबारा कर लें। लेकिन डायबिटीज वालों को, कॉन्स्टिपेशन वालों को, कोलाइटिस वालों को आराम आराम से, जितना जिससे बन पाए यथाशक्ति। जिनको कमर में दर्द है उनको ऐसे मरकट आसन, उनको आराम आराम से मरकट आसन ऐसे करना है, आराम आराम से, आधा आधा मिनट करके दोनों तरफ से। मरकट आसन के 3 अभ्यास करेंगे वे। जिनको कमर में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है वे अर्ध पवन मुक्तासन एक एक पैर से अथवा दोनों से ऐसे करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वे एक एक पैर को ऐसे उठाएंगे जितना उठा पाते, अर्ध हलासन एक एक पैर से। वे ये कंधर आसन करेंगे, सेतुबंध आसन, वे कटी उत्तान आसन करेंगे। शेष करो सब, जिसको जो बोला हुआ है। पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन।
उत्तान पादासन में पैरों को उठा के रोक के रख दिया। देखो जब पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो आधा मिनट से ज़्यादा रुक ना पाते हैं, फिर 1 मिनट, मैं ऐसे लगातार 2 मिनट करता हूं, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं अभी। और इसी में भी कपालभाति कर रहा हूं। ऐसे 100 बार करना है कपालभाति। 100 बार कपालभाति करना पैर उठा करके। और मैं कह रहा था यहाँ योग करवाते आपको। आयुर्वेद की भी सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ हैं, उनमें भगवान ने अद्भुत सामर्थ्य दिया हुआ है। एक एक औषधि से एक एक दिन में भी उच्च रक्तचाप, एक ही दिन में उच्च रक्तचाप, एक ही दिन में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होना शुरू हो जाता है, एक ही दिन में हार्ट डिजीज रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। फिर समय लगता है 1 सप्ताह से लेकर के 1, 2, 3 महीना किसी किसी अलग अलग बीमारी में, लिकोडर्मा में, कैंसर में, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज में, लिवर सिरोसिस में। 1 मिनट ऐसे किया, फिर दोबारा उठा करके करेंगे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5 मिनट तक ऐसे करना है। उत्तान पादासन कपालभाति के साथ, नौकासन कपालभाति के साथ। जिनको डायबिटीज है उनको दोनों तरफ से उठा करके, दोनों तरफ से बराबर बराबर ऐसे उठा देते हैं और बैलेंस बनाते हैं। जोर पड़ता है, वो तो जोर तो पड़ेगा, वो तो हम चाहते हैं, पढ़ना भी चाहिए। कुछ तो बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं 10 सेकंड में ही। थोड़ा हौसला रखो, ताकत लगाओ। थोड़ा क्रैम्प्स आते हैं, थोड़ा जोर पड़ता है, नसें खींचते हैं, खींचने दो, इतनी खींचने दो। जो बहुत ही कमजोर आत्मा है वो दोनों हाथ नीचे लगा लो ऐसे थोड़ा, है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगी। और इतना ही जोर लगाओ हाथों से, कुछ तो पूरा ही सच छोड़ देते हैं, फिर जोर ही नहीं पड़ता पेट पर। थोड़ा अलग अलग पकड़ लो टंगड़ी ऐसे, और थोड़ा सा जोर लगाओ। ज्यादा जोर लगाने पर तो फिर बल ही नहीं लगता। ये तो लगातार 5 मिनट करने का तौर तरीका बता दिया मैंने। बाकी ऐसे करके करते तो फिर ज्यादा बल पड़ता है पीठ पर पूरा, है ना। जब ऐसे करते हैं ना तो पूरा पेट पीठ सब खिंच जाते हैं। ऐसे 1-1 मिनट करके एक राउंड कर लिया। फिर मोटापा वालों को तो ये करना है ना, कितनी बार, 100 बार करके, 200, 300, 500 बार। उठाओ सब, पैर उठाओ, नीचे लेके आओ मोटे मोटे भाई बहन। कुछ लोग करते हैं फिर बीच में छोड़ देते, नहीं, निरंतरता, समग्रता। इसलिए मैं बोलता हूं इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, उसमें विधि पूरी होनी चाहिए, एकाग्रता पूरी होनी चाहिए, निरंतरता पूरी होनी चाहिए, मात्रा पूरी होनी चाहिए, जिस मात्रा में करना है। ये जो योग में मात्रा है ना, 100, 200, 500 बार तक, और प्राणायाम तो कपालभाति आदि, अनुलोम विलोम आदि में 10-10 हज़ार बार, 50-50 हज़ार बार, 1-1 लाख बार कराता हूं। तो ऐसे अपने अभ्यासों को करो। बीच में पहले भी करवा दिया आपको,
और भी कर लिया है आपने। इस प्रकार से अपने अभ्यासों को करके हम बचपन से ही बच्चों को आदत डालते हैं। हाँ, तो वॉकिंग के साथ भस्त्रिका भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं चलते चलते, और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें भस्त्रिका तो हो ही जाता है। बैठ जाओ बाईं करवट लेकर के एक बार। मैं तो दौड़ में भी भस्त्रिका और कपालभाति करता हूँ। हाँ? तुम वॉकिंग की बात कर रहे हो? हाँ, भस्त्रिका करते हुए, कपालभाति करते हुए चलो, तेजी से चलो। हाँ? कुछ चलने में भी मोटर गश्ती करते हैं, ऐसे ठुमके लगा लगा के चलते हैं जैसे कोई, हाँ, वो फैशन शो में चलते हैं ना, कौन सी क्या होती है, कैट वॉक। कैट वॉक करते, बताओ मॉर्निंग वॉक कहाँ करते हो तुम तो? और उसमें वॉक कम टॉक ज़्यादा होती है। ऐसे ठुमके लगा लगा के ऐसे चलते समय चलना वाला काम है बुढ़े लोगों का, और बुढ़े होते हैं 80 साल के बाद। उनको भी आजकल बुढ़ा कहना पसंद नहीं, तो वरिष्ठ नागरिकों का काम है वो चलना। चलना किसका काम है बोलो? और 80 से पहले कोई चलता हुआ दिखा तो उसकी टांग पर डंडे मारूंगा मैं। दौड़ा करो, शर्म नहीं आती चलते हुए तुमको? 80 साल तक दौड़ना चाहिए, 80 के बाद चलना चाहिए, और फिर 100 साल के बाद में बैठे बैठे प्रभु का भजन करना चाहिए। तो सुनो, आप लोग ऐसे मस्त रहते हो। आज हमारे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, विद्यार्थियों को हम बचपन से ही विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास करते हैं, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास कराते हैं। ये हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, जो भूल गए थे उसकी याद दिलाते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े विद्वान हैं शास्त्रों के। उन्होंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, उसके ऊपर प्राच्य व्याकरण, नव्य व्याकरण, बहुत बड़ा कार्य किया विद्या के क्षेत्र में। ऐसे हमारे ब्रजभूषण ओझा जी हैं, तो आचार्य ब्रजभूषण ओझा जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पुस्तक लिखी, आज उसका लोकार्पण कर देते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के, आओ इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, उधर से सीढ़ियों से आ जाओ। ये अभी थोड़े मोटे हो गए, इनको भी मैंने बीच में बहुत पतला कर दिया था, तो अभी वापस भी इनको कर दूंगा। इनका वजन कितना घटाया था उस समय ओझा जी? 30 केजी महाराज। 30 केजी घटा दिया था, फिर थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ये श्री शास्त्रीय शब्द शास्त्रीय निबंध मणिमाला। हाँ, तो ये एक बहुत श्रेष्ठ पुस्तक का निष्पादन किया। डॉक्टर नीरज जी, आप भी आ जाओ। तो ये आजकल तरीका हो गया है कि पुस्तक को विमोचन करने से पहले पैक करते हैं, लेकिन इसको आगे से पेपर में करना है ना शास्त्र ओझा साहब। तो चलो एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। तो शब्द शास्त्रीय निबंध मणिमाला ये एक अपने आप में, क्योंकि देश के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उनमें इनकी गणना होती है, और एक अलग प्रकार का ये भी रस है विद्या का, एक आनंद है, और यह भी एक बहुत बड़ा व्यसन है। जैसे बुरे व्यसनों में लोग लगे रहते हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है योग का व्यसन करो, विद्या का व्यसन करो, भगवत भक्ति का, सेवा का, साधना का व्यसन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कार्य है। जितनी भारत के पास अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत है, खाली एक संस्कृत भाषा नहीं है, उस संस्कृत भाषा में सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान ये सारा उसमें सन्निहित है, और उसके ऊपर
प्रामाणिक रूप से कार्य करने वाले देश की जो चुनिंदा विद्वान हैं उनमें से एक हमारे प्रोफेसर व्रजभूषण ओझा जी हैं। एक बार इनका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, योगग्राम की ओर से, और जो भारतीय सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं उनकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है इनके पुरुषार्थ के लिए। तो 2 शब्द पुस्तक के बारे में आदरणीय ओझा जी बोलेंगे और उसके बाद आज के अनुष्ठान को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बहुत काल के अंतराल के बाद महाराज श्री का दर्शन हुआ। महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। महाराज श्री का पंडितों के प्रति, शास्त्रों के प्रति बहुत ही प्रीति है और हम सबके अभिभावक हैं, पितृतुल्य हैं, गुरु हैं। इनके सानिध्य में हमारी शास्त्र साधना निरंतर बढ़ रही है, महाराज जी का आशीर्वाद है। और इस पुस्तक की विशेषता ये है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप सभी तभी से योग कर रहे हैं, योग में कोई थकता नहीं है, फिर भी महाराज श्री के सामने क्या बोलना है। काशी में शास्त्रों की परंपरा है, आप जानते हैं, पठन पाठन शास्त्रार्थ चलता है। कई बार यद्यपि शास्त्र जो हैं संदेह दूर करने के लिए बने हैं, लेकिन शास्त्रों में भी कई बार जब संदेह होता है तो उस पर लेखन पठन शुरू होता है। तो जहाँ कहीं भी व्याकरण में गूढ़ पंक्तियों में दिक्कत आई, गुरुओं के मुख से जो हमने सुना उसको यहाँ मैंने लिखा है। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह पुस्तक महाराज श्री को अर्पित है, क्योंकि पहले हमने निबंध लिखा, पढ़ाने में ज़्यादा रहता हूँ, लिखने का समय कम मिलता है, लेकिन जब पहली पुस्तक आई तो हमने महाराज श्री को अर्पित किया है। और हम लोग महाराज श्री के लिए और क्या कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अपना भाव अर्पित कर सकते हैं। तो इस पुस्तक की विषय के दृष्टि से विशेषता कितनी है तो पाठक जानेंगे, लेकिन हमको तो ये है कि यह पुस्तक महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओझा महाभागेन सर्वमपि संस्कृत भाषायां लिखितमस्ति। भवन्तः तथा न अवगन्तुमर्हन्ति, यतोहि तथा भवन्तः न संस्कृतं विजानन्ति, न पठन्ति, न तादृशी योग्यता वर्तते कि भवन्तः एतत् पुस्तकं पठित्वा अवबोधं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। परं ये संस्कृतं जानन्ति, पठन्ति, यत्र यत्र शंका भवति तत्र तत्र समाधानं प्रदत्तम् अस्ति। तो ये संस्कृत में लिखी हुई है पुस्तक, और संस्कृत जब पढ़ते हैं तो कई शब्दों को लेकर के, कुछ ऐसे सिद्धांतों को लेकर के, जैसे योग शास्त्र के, चिकित्सा शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के हर तरह के सिद्धांत होते हैं, तो व्याकरण शास्त्र में भी कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही हमारे साहित्य में, दर्शनों में, उपनिषदों में सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों में जहाँ शंका होती है तो फिर आदमी विचलित हो जाता है कि ऐसे कैसे, और वो बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे कई बार घरों में, परिवारों में समस्या हो जाए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे शास्त्र में भी कई बार समस्या हो जाती है अलग अलग प्रकार के प्रसंगों को समझने में। उन सभी सर्वासामपि शंकानां समाधानम् अत्र प्रदत्तम् अस्ति। तदर्थम ओझा महाभागानां पुनः बहु अभिनंदनम। तो इनको बहुत बहुत अभिनंदन है इसके लिए। तो आप लोगों के तो ज़्यादा काम में आएगी नहीं, इसलिए क्योंकि आप शास्त्र ही नहीं पढ़े तो शंकाएं कहाँ से होंगी। तो और ये संस्कृत में लिखा है सारा शास्त्र, और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में, देश में एक मूर्धन्य विद्वानों में, जैसे पूरे देश में यदि आप 10 या 100 ऐसे विद्वानों की गणना करेंगे ना अलग अलग क्षेत्र में, तो व्याकरण के जैसे टॉप 10 ऐसे अलग अलग विषयों में ना, अलग आजकल तो क्या टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप बिजनेसमैन, इनकी ज़्यादा चाहते, टॉप क्रिकेटर्स, तो ये टॉप 10 भारत के विद्वानों में से एक विद्वान है। व्याकरण शास्त्र से लेकर के हमारी संस्कृति की प्रवाह, जो हमारा दिव्य प्रवाह है, उसमें एक बहुत बड़े विद्वान है। देखने में आयु में छोटे हैं मुझसे, लेकिन विद्या में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे।